तो वेरिएबल कॉस्ट क्या, ये एक ऐसा कॉस्ट बिहेवियर है, इट इज ए कॉस्ट बिहेवियर जिसमें आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो चेंज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली। कैसे चेंज होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनली। डायरेक्टली का मतलब अगर आपका एक्टिविटी लेवल इंक्रीज किया तो कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी, यानी सेम डायरेक्शन में है। और अगर आपका एक्टिविटी लेवल फॉल कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। लेकिन सिर्फ इतनी बात काफी नहीं है, ये इंक्रीज या डिक्रीज ये डायरेक्शन प्रोपोर्शनेट होगी। क्या होगी? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब है उसी प्रोपोर्शन में, यानी अगर आपका एक्टिविटी लेवल आप डबल करोगे तो कॉस्ट डबल होगी। ये नहीं है कि कॉस्ट भी इंक्रीज होगी बस। एक्टिविटी लेवल अगर डबल हुआ तो कॉस्ट लेट सपोज 70% इंक्रीज होगी, नहीं। अगर आपका एक्टिविटी लेवल डबल हुआ कॉस्ट भी डबल होगी। अगर आपका एक्टिविटी लेवल 30% से इंक्रीज करता है तो कॉस्ट में भी चेंज 30% का ही आएगा। अगर एक्टिविटी लेवल 20% से फॉल कर रहा है तो कॉस्ट भी 20% से ही फॉल कर रही है। अगर आपको ये पैटर्न नजर आता है एक्टिविटी लेवल और कॉस्ट के दरमियान, तो फिर ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट की एक प्रॉपर्टी हमें यह भी नजर आती है that whenever we estimate its per unit per activity level, तो हमें नजर आता है कि उसका आंसर एक ही होता है, दैट इज कांस्टेंट। तो वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट प्रॉपर्टी क्या है? दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अकाउंटेंट इसको बिल्कुल परफेक्टली कांस्टेंट लेके चलता है, बट इकोनॉमिकली ये परफेक्टली कांस्टेंट नहीं होते, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर और अदर फैक्टर्स इंक्लूडेड है। मिस्टर आपको मटेरियल, हम नॉर्मली अगर हम बात करें, मैं अगर आपसे कहूं कि एक मटेरियल की प्राइस है लेट्स सपोज $2 पर केजी, तो अगर मैं 500 यूनिट बाय करूंगा तो कितनी कॉस्ट आएगी? 1000 की। और अगर मैं 1000 बाय करता हूं तो 2000। 500 से 1000 पर जाने के लिए डबल हुआ ना एक्टिविटी लेवल, कॉस्ट भी डबल होगी। बट रियल लाइफ के अंदर ये याद रखना, ये इतना स्ट्रेट लाइन नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर जब आप 1000 फॉर एग्जांपल यूनिट खरीदते हो तो आप प्रोबेबली शायद बेहतर पोजीशन में हो कि आप सप्लायर से बार्गेन करो, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट कम अवेलेबल होती है। ठीक है, आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो रियल लाइफ के अंदर शायद ये इतना एग्जैक्ट ना हो, बट अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव में हम ये कहते हैं दैट इट विल रिमेन कांस्टेंट, ये रिमेन सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसको भी हम अगर एक ग्राफ की मदद से देख लें तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एक्टिविटी लेवल की इंक्रीज होने से टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज, क्योंकि प्रोपोर्शनेट है, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन से, एक लीनियर लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट क्या होगी? जीरो, इसलिए इसको इस लाइन का स्टार्ट ओरिजिन से हो रहा है। अब जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती जाएगी। वेयरएज अगर मैं इसका पर यूनिट देखूं तो पर यूनिट क्या होगा? पर यूनिट क्या होगा जी? कांस्टेंट। पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आता। ये इसकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया? ये माइक में रखल किसी को ऑन हो गया मिर्जान? वो तो देख लेते हैं, पहले माइक बंद करवा लूं। है मैसेज कौन सा है? वो देख लिया मैंने, वो उधर से थोड़ी ना आएंगे। क्यों जी? वेरिएबल कॉस्ट क्लियर है। ये जो आज भी हम पढ़ रहे हैं ना कॉस्ट बिहेवियर, जो हम पढ़ कर रहे हैं, एक्चुअली जो हम रिवाइज कर रहे हैं अभी तक, इसका F5 में बहुत ज्यादा रोल है।
क्योंकि जो हमने F5 के अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट पढ़नी है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में टॉपिक्स बताए थे, हमने बजटिंग करना है, वहां पे बहुत ज्यादा रूल है। अगर हमें कुछ डिसीजंस करने हैं तो कॉस्ट बिहेवियर, यार कोई अलग मीटिंग चल रही है। अच्छा जी, तो अपने अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत ज्यादा रोल है। अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, या इवन जो हमारा पहला ही सेक्शन है कॉस्टिंग का, तो वहां कॉस्ट एस्टिमेशन में जब हमने प्रोडक्ट कॉस्ट की एस्टिमेट करने और डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं, वहां पे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर हमने जो भी कॉस्ट को एस्टिमेट करना है वो इन्हीं बिहेवियर की वजह से करेंगे। जहां पर भी कॉस्ट एस्टिमेट होगी वो इन्हीं बिहेवियर की मदद से करनी है। तो अगर हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कंफ्यूजन है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें आगे टॉपिक के क्वेश्चंस में भी कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू होगी। कई मरतबा आपको प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की वजह से नहीं होगी। आपको प्रॉब्लम आएगी ये इन बेसिक्स के ऊपर कि आपको प्रोबेबली शायद प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, या आपको ये बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ना क्लियर हो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है तभी करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं रिविजन आपको करवा रहा हूं। अगर ये इंपॉर्टेंट ना होते तो F5 में हम इन पे टाइम जाया ना कर रहे होते। ठीक है, आगे बढ़े जी, अगर इस पे कोई सवाल नहीं है जी, आगे बढ़े। अच्छा जी, अगला है स्टेप फिक्स कॉस्ट।